नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, शिक्षक दिवस। हाँ, आज शिक्षक दिवस है। पूरे भारतवर्ष में विद्यालयों में, घर पर शिक्षक दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आज आपके समक्ष मैं खड़ा हूं, कुछ बोलने योग्य हुआ हूं, तो एक ही कारण है दोस्तों, मेरे गुरुजनों के द्वारा दिया गया ज्ञान। आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने भी मेरे गुरुजन हैं, उन सभी के चरणों में मैं स्पर्श करता हूं, वंदन करता हूं, और मेरे जितने भी शेर शेरनियां हैं जिन्होंने मुझ तक अपने बधाई संदेश भेजे, उन सभी को मैं स्वीकार करता हूं। और यही आपसे, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जितने भी मेरे शिष्य और शिष्याएं हैं, उन्हें अपने स्वप्न पूरे करने में वो उनकी पूरी सहायता करें, और आपके सभी स्वप्न आप बहुत जल्द पूरा करें, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, आज शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है, आदि बातें आज आपने पूरे दिन की। दोस्तों, शिक्षक दिवस, मैं ये कहूं दोस्तों, शिक्षक के माध्यम से ही, गुरुजनों के माध्यम से ही हमें प्राप्त होती है दोस्तों शिक्षा। शिक्षा का मतलब है दोस्तों ज्ञान, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति जो होता है, जो अपने जन्मभूमि में नहीं पूरे विश्व में उनका पूजन किया जाता है। तुलसीदास जी कहां पैदा हुए लेकिन मैटर नहीं करता, लेकिन आज पूरे भारतवर्ष में उनका गुणगान किया जाता है। शेक्सपियर कहां के पैदा हुए, लेकिन आज भी हम उनके कविताओं के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से, उनके ज्ञान के माध्यम से हम उनको याद करते हैं। दोस्तों, एक ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप लोगों के दिमाग में छा जाते हो, उनके जीवन में छा जाते हो। लोग आपको आदर्श समझते हैं, वो केवल एक ही माध्यम है दोस्तों, वो है ज्ञान। अगर किसी व्यक्ति ने धन को प्राप्त कर लिया है दोस्तों, और धन से अगर वो बंदा गोल्ड को खरीदता है, तो गोल्ड आपको पता है कि उसे चोरी होने की संभावना बनी रहती है। अगर इस धन से, अगर वो धन को किसी कार्य में यूज करता है, अगर खर्च करता है, तो इस धन के कम होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन इस धन से अगर कोई व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर लेता है दोस्तों, ज्ञान की कभी न तो चोरी होती है, और न ही ज्ञान कभी कम होता है। इसलिए ज्ञान का पूजन कीजिए, ज्ञानियों के समक्ष रह के ज्ञान को प्राप्त करें। ज्ञान हमारे लिए एक कवच के समान है दोस्तों, जो कवच अगर हमने धारण कर लिया, तो हमारे वर्तमान में ही नहीं, हमारे भविष्य में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं, उन्हें हम आसानी से उनका सामना कर सकते हैं और उनको दूर भी कर सकते हैं। मैं बात करता हूं कवच से, मुझे याद आया दोस्तों कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण और महादानी कर्ण। याद करें दोस्तों, कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर ये हमसे नहीं होगा, तो मैं आपको कर्ण के उदाहरण के माध्यम से आपके अंदर साहस भरने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, कि कर्ण एक ऐसा इंसान जिन्हें बचपन में मां के द्वारा त्याग दिया जाता है। आपको याद है, माता कुंती साधु की सेवा करती है, और साधु उनकी सेवा से खुश होता है, उन्हें एक फल देता है और कहता है कि जिस इष्ट की आप याद करके इस फल का सेवन करोगे, उसी की फोटोकॉपी, उन्हीं के स्वरूप में आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। कुंती माता शादी से पहले फल का सेवन कर लेती है और सूर्य भगवान को, इष्ट को याद करती है, और सूर्य भगवान के अंश के रूप में उन्हें कर्ण की प्राप्ति होती है। लेकिन विवाह से पहले पुत्र पैदा हुआ, लाछन की वजह से मां कर्ण का त्याग कर देती है। जिस कर्ण को मां ने जन्म देते ही त्याग दिया गया, जो बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ, आचार्य द्रोण के पास गया दोस्तों, और द्रोण ने सूत पुत्र कहकर उनका त्याग कर दिया कि मैं सूत पुत्र को शिक्षा नहीं देता। थोड़ा सा और बड़े हुए कर्ण और परशुराम जी के पास में धनुर्विद्या सीखने के लिए गए, लेकिन झूठ बोलकर उन्होंने शिक्षा तो प्राप्त की। झूठ कैसा? क्योंकि परशुराम जी कहते थे कि मैं केवल ब्राह्मण पुत्र को ही शिक्षा देता हूं, धनुर्विद्या सिखाता हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण पुत्र हूं। लेकिन एक बार यह आपने सुना भी होगा कि किस प्रकार उनकी गोद में परशुराम जी सोए हुए होते हैं और कर्ण के बिच्छू कट कर देता है।
पैरों में खून की धारा बह रही है, लेकिन मेरे गुरुजन की निद्रा टूट न जाए, इसलिए वो पैरों को, अपने शरीर को हिलाते तक नहीं है। लेकिन जब रक्त की धारा परशुराम जी के शरीर को छूती है, स्पर्श करती है, तब उनकी आंख खुलती है और देखते हैं कि कर्ण के पैरों से खून की धारा बह रही है। वो समझ जाते हैं कि ये ब्राह्मण पुत्र नहीं है, ये तो कोई ना कोई क्षत्रिय है। तब पूछा जाता है कि आप किसकी संतान हो? तब कर्ण अपनी असलियत बताते हैं। तब परशुराम जी उन्हें दे देते हैं, बेटा क्या श्राप देते हैं कि झूठ बोलकर जो आपने मुझसे ज्ञान प्राप्त किया है, लो मैं आपको श्राप देता हूं कि इस ज्ञान की जब आपको आवश्यकता पड़ेगी, आप इस ज्ञान को भूल जाएंगे। मैं उसी कर्ण की बात कर रहा हूं दोस्तों, जिन्हें मां ने त्यागा, गुरु ने त्यागा, अर्थात मैं ये कहूं उनके पिता कौन दोस्तों? सूर्य भगवान। सूर्य भगवान भी जब देखते हैं कि अर्जुन अब बिल्कुल हार की कगार पे है, तो वो बादल की ओट में छिप जाते हैं। वो अपने बेटे को हराकर खुश है, लेकिन अपने शिष्य अर्जुन को जिताकर खुश रहना चाहते हैं। अर्थात सूर्य भगवान भी आज कर्ण का साथ नहीं देते, वो बादल के पीछे छिपे रहते हैं ताकि कर्ण को वार चलाने का मौका न मिले। मैं उसी कर्ण की बात कर रहा हूं दोस्तों, जिनके पूरे जीवन भर सिर्फ दुख ही दुख झेलने को मिले, लेकिन आज इतिहास के अंदर कर्ण अपना नाम कर गया दोस्तों। इसी कर्ण के आधार पे एक कविता है छोटी सी, जो आपके समक्ष ला रहा हूं दोस्तों, आपको अच्छी लगेगी, सुने। कि सारा जीवन शापित शापित, हर रिश्ता बेनाम कहो। कि सारा जीवन शापित शापित, हर रिश्ता बेनाम कहो। मुझको छलने की खातिर मुरली वाले श्याम कहो। किसे लिखूं मैं प्रेम की पाती, कैसे कैसे इंसान हुए। अरे रणभूमि में छल करते हो, तुम कैसे भगवान हुए। प्रश्न किया है भगवान कृष्ण के आगे कि मेरे जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई कि मैं किसे पत्र लिखूं। कर्ण अपनी मां को पहला पत्र लिखता है, और हमारे जीवन में हमारी दो मां, एक पैदा करने वाले और एक हमारी धरती मां। पहला पत्र लिखता है कर्ण, क्या कहता है कर्ण के क्या प्रश्न है, क्या भाव है उसके? कि मन कहता है मन करता है, कुछ तो मां के नाम लिखूं। एक जननी को लिख दूं, एक धरती के नाम लिखूं। प्रश्न बड़ा है मौन खड़ा है, प्रश्न बड़ा है मौन खड़ा है। धरती संताप नहीं देती, अरे धरती मेरी मां होती तो मुझको श्राप नहीं देती। आपको याद है वो पल जब अर्जुन कर्ण के साथ युद्ध लड़ रहा है और कर्ण का पहिया धरती में धंस जाता है, और कर्ण उस रथ के पहिए को निकालता है और अर्जुन इधर से तीर चलाता है और कर्ण घायल हो जाता है। वो कहते हैं कि धरती मेरी मां होती तो मेरे रथ का पहिया कभी धरती में धंसता नहीं। आज उसी बात को लेकर ये बात कह रहा है। क्या कहता है कि प्रश्न बड़ा है मौन खड़ा है, कि प्रश्न बड़ा है मौन खड़ा है। धरती संताप नहीं देती, अरे धरती मेरी मां होती तो मुझको श्राप नहीं देती। जननी मां ने वचन लिया है, जननी मां ने वचन लिया है। अर्जुन का काल नहीं हूं मैं, अरे जो बेटा गंगा में छोड़े उस कुंती का लाल नहीं हूं मैं। अरे जो बेटा गंगा में छोड़े उस कुंती का लाल नहीं हूं मैं। यानी युद्ध समाप्ति से पहले कुंती मां कर्ण के पास जाती है कि मुझे मेरे 5 बेटे चाहिए। तब कर्ण वादा करता है कि मां तेरे 5 पुत्र जीवित रहेंगे, या तो मैं कर्ण को मार दूंगा, मुझे मिलाकर 5 रहेंगे, या अर्जुन मुझे मार देगा तो तेरे 5 पुत्र जीवित रहेंगे। मैं वादा करता हूं कि तेरे 5 पुत्रों में कमी नहीं होगी। क्या कहता है? अरे जो बेटा गंगा में छोड़े उस कुंती का लाल नहीं हूं मैं। तो क्या लिखना इन प्रेम की पाती, तो क्या लिखना इन्हें प्रेम की पाती, जो मेरी ना पहचान हुए। अरे रणभूमि में छल करते हो,
तुम कैसे भगवान हुए। पहला पत्र लिखा मां को, दूसरा पत्र लिख रहा है अपने पिता सूर्य को। क्या कहता है सूर्य को और क्या प्रश्न स्थापित कर देता है उनके आगे कि सारे जग का तम हरते हो, बेटे का तम ना हर पाए। इंद्र ने विषम छल कपट किए, पर बस तुम ही ना कर पाए। इंद्र कवच कुंडल ले लेता है, याद करें वो सीन को प्रस्तुत किया है कि सारे जग का तम हरते हो, बेटे का तम ना हर पाए। इंद्र ने विषम छल कपट किए, पर तुम ही ना सम कर पाए। अर्जुन की सौगंध की खातिर बादल ओट छिपे थे तुम, श्री कृष्ण के एक इशारे दो पल अधिक रुके थे तुम। तो पार्थ पराजित हुआ जो मुझसे, तुमको रास नहीं आया। मेरा देख कला कौशल कोई पास नहीं आया। अरे दो पल जो तुम रुक जाते तो, दो पल जो तुम रुक जाते तो, मैं अपना शोर दिखा देता। अरे उस मुरली वाले के सम्मुख ही अर्जुन का शीश उड़ा देता। अरे दो पल जो तुम रुक जाते तो, मैं अपना शोर दिखा देता। उस मुरली वाले के सम्मुख ही अर्जुन का शीश गिरा देता। बेटे का जीवन हरते हो, तुम कैसे दिन मान हुए। अरे रणभूमि में छल करते हो, अरे तुम कैसे भगवान हुए। सूर्य पुत्र के आगे, सूर्य भगवान के आगे प्रश्न रखा सूर्य पुत्र ने कि अगर आप श्री कृष्ण के इशारे पे बादल की ओर छिपे नहीं होते तो मैं अपनी शक्ति दिखा देता और श्री कृष्ण भगवान के आगे अर्जुन का शीश गिरा देता। आपने उनके इशारे पे दो पल अधिक रुके थे, इसीलिए मैं अर्जुन को मार नहीं पाया। अरे पिता, आप कैसे पिता हो, आपने पिता का फर्ज कैसे निभाया। आप तो बेटे के जीवन को हरने वाले हो, आपको कैसे दिनमान कहा जाए। तीसरा पत्र लिखता है अपने गुरु को, और गुरु कौन, द्रोणाचार्य, और कौन, परशुराम जी। क्या कहता है गुरु के आगे प्रश्न रखता है और गुरु के बारे में कि पक्षपात का चक्रव्यूह क्यों द्रोण नहीं तुमसे छूटा। अरे पक्षपात का चक्रव्यूह क्यों द्रोण नहीं तुमसे छूटा। अर्जुन ही हो सर्वश्रेष्ठ बस मोह ये नहीं तुमसे छूटा। अर्जुन ही हो सर्वश्रेष्ठ बस मोह नहीं तुमसे छूटा। एक लवे का लिया अंगूठा मुझको सूत बताते हो। अरे खुद दोने में जन्म लिया और मुझको आंख दिखाते हो। द्रोणाचार्य को याद दिलाया कि आप वही हो जो एकलव्य का आपने अंगूठा लिया था और मुझे सूत बता रहे हो, और खुद आप पैदा कहां हुए, एक पत्तों के छाने में हुए, और आप मुझे आंख दिखा रहे हो। क्या कहता है कर्ण, बड़े दुखदाई शब्द है दोस्तों कि पक्षपात का चक्रव्यूह क्यों द्रोण नहीं तुमसे छूटा। अरे अर्जुन ही हो सर्वश्रेष्ठ ये मोह नहीं तुमसे छूटा। अर्जुन की सौगंध की एकलव्य का लिया अंगूठा मुझको सूत बताते हो। अरे खुद दोने में जन्म लिया और मुझको आंख दिखाते हो। अरे अब धरती के विषम विजेता परशुराम की बात सुनो। एक झूठ पर सब कुछ छीना, अरे नियति का आघात सुनो। एक झूठ के लिए उन्होंने सब कुछ छीन लिया। ये क्या सही किया आपने कि अब धरती के विषम विजेता परशुराम जी की बात सुनो। एक झूठ पर सब कुछ छीना, नियति का आघात सुनो। अरे जो देकर भी ज्ञान भुलाया, अरे जो देकर भी ज्ञान भुलाया, कैसा शिष्टाचार किया। अरे दानवीर सूर्य पुत्र को तुमने जिंदा मार दिया। अरे सूर्य पुत्र दानवीर कर्ण को तुमने जिंदा मार दिया। फिर भी क्या कहता है, फिर भी तुमको ही पूजा है,
अरे फिर भी तुमको ही पूजा है, तुम ही सबके सम्मान हुए। अरे रणभूमि में छल करते हो, तुम कैसे भगवान हुए। अरे रणभूमि में छल करते हो, तुम कैसे भगवान हुए। सारा जीवन शापित शापित, हर रिश्ता बेनाम कहो। अरे मुझको छलने की खातिर मुरली वाले श्याम कहो। किसे लिखूं मैं प्रेम की पाती, कैसे कैसे इंसान हुए। अरे रणभूमि में छल करते हो, तुम कैसे भगवान हुए। इसलिए मेरे जितने भी शेर और शेरनियां हैं, आपको करण से शिक्षा लेनी चाहिए दोस्तों। किस प्रकार मां ने त्याग दिया, आपके घर में माता पिता है। कैसे गुरुजन ने त्याग दिया, आपके गुरुजन आपके पास हैं जो आपको शिक्षित कर रहे हैं। तो आपको और आगे बढ़कर अपने स्वप्नों को, अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। करण जिस प्रकार ने दुखों को सहन करके इतिहास में अपना नाम लिखा गया, आपके पास में सब कुछ होते हुए भी अगर आपका जीवन व्यर्थ है, अगर आपके माता पिता का नाम, अपना नाम अगर आप इतिहास के सुनहरे अक्षरों में नहीं लिखा पाते, तो हमारा जीवन व्यर्थ है दोस्तों। हमें शिक्षित होना है, हमें ज्ञान लेना है, लेकिन शिक्षित होते हुए अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान करते हुए हमें आगे की ओर बढ़ना है। धन्यवाद दोस्तों, लेके आऊंगा एक नई वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।